Hello everyone. Good afternoon, my wonderful kids. How are you? All are fine. Once again, it's Smita ma'am here to you with your favorite school, Gokul Das Public School. And which subject period is going on? Hindi subject period is going on. Okay? And first we start our class with prayer. So all of you stand up, join your hands, close your eyes and repeat after me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Tasmai Shri Guruve Namah. Tasmai Shri Guruve Namah. Now slowly open your eyes, put down your hands. Once again, good afternoon everyone. And today is Hindi subject period and we learn one or two new व्यंजन. हम नए 2 अक्षर सीखेंगे और वो अक्षर है अक्षर घ और अंग. अक्षर घ और अंग. पर इसे सीखने से पहले हम रिवाइज करेंगे जो चीजें हमने पहले सीख ली है. जैसे हमने कुछ कविताएं पहले सीख ली है. मुन्ने राजा कविता, कागज की नाव, है ना, और मोटू राम और बाल सिपाही. तो बाल सिपाही कविता इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाई थी. एक बार फिर से हम उसे रिपीट करेंगे. सभी बच्चे घर पर भी कविता को दोहराएंगे विथ एक्शन, उसे अच्छे से लर्न करेंगे. सो ओपन योर बुक ऑल इन वन गो, पेज नंबर 79. आपको पेज नंबर 79 ओपन करना है और आप इस पेज नंबर 79 पर आपकी कविता है. कौन सी कविता है? बाल सिपाही. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. बाल सिपाही कविता है, बाल सिपाही. ठीक है. तो बाल सिपाही क्या कह रहा है? बाल सिपाही जो छोटा बच्चा है वो सैनिक बन गया है और वो इस कविता के द्वारा अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को बता रहा है कि आप अगर बाल सिपाही होते तो आप क्या करते हैं. आप बोलते होंगे ना कभी कभी मम्मा को कि मम्मा मैं पुलिस बनूंगा और मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मम्मा मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना, ये बनूंगी. तो आप, ये बच्चा है इसमें छोटा, वो भी अपनी मम्मा से बोल रहा है कि मैं अगर बाल सिपाही बनूंगा तो मैं क्या करूंगा, है ना. तो कविता को शुरू करते हैं. आप सभी को एक्शन के साथ मेरे साथ इस कविता को दोहराना है. सो ऑल ऑफ यू रेडी? यस. भारत माँ का बाल सिपाही, भारत माँ का बाल सिपाही, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, सीमा पर लड़ने जाऊंगा. दुश्मन जो दिख जाए तो, दुश्मन जो दिख जाए तो उसको मार भगाऊंगा, उसको मार भगाऊंगा. वो क्या कह रहा है कि भारत माँ का बाल सिपाही बनूंगा मैं और सीमा पर लड़ने जाऊंगा और दुश्मन जो दिख जाएगा अगर उसे तो उसको वो मार भगाएगा, है ना. तो ये है बाल सिपाही कविता. इसको एक बार फिर से हम दोहराएंगे. भारत माँ का बाल सिपाही, भारत माँ का बाल सिपाही, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, सीमा पर लड़ने जाऊंगा. दुश्मन जो दिख जाए तो, दुश्मन जो दिख जाए तो उनको मार भगाऊंगा, उनको मार भगाऊंगा. तो बच्चों आपको ये बाल सिपाही कविता को अच्छे से याद करना है. अब नेक्स्ट हमने इससे पहले जो स्वर और व्यंजन लर्न किए हैं हम
उन सभी को एक बार फिर से दोहराएंगे। सो ऑल ऑफ यू सी ऑन द बोर्ड, हमने सबसे हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर, पहला जो स्वर होता है वो है अ। अ से अनार, अ से अचार, अ से अखरोट, अ से अदरक। ठीक है, अक्षर अ। अ अक्षर के बाद में आता है अक्षर आ से आम, जो अक्षर अ के जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन इसके पास में एक स्टैंडिंग लाइन ज्यादा होती है। अक्षर आ से आम, आ से आम, आ से आलू। आ अक्षर के बाद में आता है अक्षर ई से इडली, ई से इमली। ठीक है, ई से इमरती, तो ये है अक्षर ई। अब अक्षर ई के बाद में आता है अक्षर बड़ी ई। बड़ी ई से ईद, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईट। ठीक है, तो अक्षर अ से अनार, आ से आम, इक से इमली, बड़ी ई से ईख। फिर है अक्षर उ से उल्लू। अक्षर उ से उल्लू, उ से उपहार, उ से उपहार। अब उ अक्षर के बाद आता है अक्षर बड़ा उ। ये उल्लू जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे होती है एक दुम। बड़ा उ से ऊन, बड़ा उ से ऊन। फिर बड़ा उ के बाद में आता है री से ऋषि, री से ऋषि। तो बच्चों, ये स्वर की पहली पंक्ति है, इसे आप दोहराइए। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि। है ना? अब इसके बाद में री ऋषि के बाद में आएगा ए से एड़ी। ठीक है, ए से एड़ी, ए से एक, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ऐ से ऐरावत। है ना? ए एड़ी का, ऐ ऐनक का। साउंड ध्यान से सुनिए। ए एड़ी का, ऐ ऐनक का। ए ऐ, ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली। औ से औरत, औ से औरत। अम से अंगूर, अम से अंगूर। अंगूर के ऊपर लिखी होती है और अह के पीछे दो डॉट्स बने हुए होते हैं। तो इन्हें सभी स्वरों को आपको उंगली फिंगर रखकर आपकी ऐसे करके इसे रीड करना है, रोज रीड करना है बच्चों, है ना? क्योंकि जब तक हिंदी वर्णमाला में बहुत सारे अक्षर होते हैं, इंग्लिश में कम अक्षर होते हैं, वो आप जल्दी से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और मैथ्स में जो होते हैं वो 1 से 10 से रिलेटेड नंबर्स होते हैं आगे भी, तो वो भी एक बार जल्दी से आप कर लेंगे। लेकिन हिंदी में लेटर्स आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स बच्चों के लिए, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे अक्षर होते हैं, तो बच्चों के लिए ज्यादा अक्षरों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हिंदी अक्षर आइडेंटिफिकेशन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस दीजिए बच्चों को। डेली चार्ट के थ्रू, बुक के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आप बच्चों को अक्षरों को पहचानना सिखाइए। ओके, तो यहाँ हमारे स्वर खत्म होते हैं। स्वर को बोलने के लिए प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन की जरूरत है, अच्छे से उच्चारण आना चाहिए। तो उच्चारण आप सही प्रॉपर करेंगे। अ, आ, इ, ई, है ना? अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली,
व्यंजनों की शुरुआत होती है और व्यंजन जब भी हम बोलते हैं उसमें पीछे अ शब्द का उच्चारण जरूर होता है। जैसे पहला व्यंजन है क, देखिए आप बोलिए क के साथ अ का उच्चारण भी हो रहा है। क, ख, क, ख, घ, है ना। क, ख, ग, इन तीनों व्यंजन में अ शब्द का उच्चारण हो रहा है साथ में। तो व्यंजनों में सभी व्यंजन में अ शब्द का उच्चारण होता है साथ में। तो बच्चों हमने क, ख, ग व्यंजन पढ़ लिया था। क से कमल, क से कबूतर, क से ककड़ी, क से करेला, ख से खत, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से हमने ग अक्षर से भी बहुत सारे शब्द पढ़े हैं। तो ग से गमला, ग से और क्या पढ़ा था, ग से गाय, ग से गाजर, है ना बच्चों। तो ग अक्षर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद में हो गया आज हम पढ़ेंगे अक्षर घ और अंग, है ना। अक्षर घ और अक्षर अंग, ठीक है। और इसी के साथ ये क वर्णमाला व्यंजन की पंक्ति समाप्त हो जाएगी। तो हमें आज याद करना है अक्षर घ और अंग। तो बच्चों क से हमने जो शब्द सीखे थे फिर से उन्हें रिपीट करती हूँ मैं एक बार। क से कबूतर, क से कमल, क से कलम, क से ककड़ी, क से करेला, ख से खरगोश, ख से खत, ख से खटमल, ख से खजूर, ख से खिड़की। फिर ग अक्षर से हमने पढ़ा था ग से गमला, ग से गाय, ग से गाजर, ग से गहना, ठीक है। अब है ग के बाद में अक्षर घ। हम ग अक्षर के बाद में लिखते हैं अक्षर घ। और अक्षर घ कैसे दिखाई देता है, ऐसे, 2 हाफ ग और 1 स्टैंडिंग लाइन, अक्षर घ। ये है अक्षर घ। और घ से होता है घड़ी। घ से घड़ी हमको समय बताए, टिक 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 चलती जाए। घ से घड़ी हमको समय बताए, टिक 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 चलती जाए। देखिए ये घड़ी मैंने हाथ में पहनी है। आपके घर आपकी मम्मा पापा भी हाथ में घड़ी पहनते होंगे, आपके पास भी घड़ी है। तो एक घड़ी को ऐसे करके एक पिक्चर मुझे सेंड करना है और उसमें या तो आप वीडियो सेंड करिए और बोलिए घ से घड़ी, घ से घड़ा। आपके पास घ अक्षर से रिलेटेड जो जो भी चीजें हैं उनको पास में रखिए और घ अक्षर बोल करके उन सभी चीजों से इंट्रोड्यूस करवाइएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है अक्षर घ से रिलेटेड। आपको वीडियो बना के मुझे सेंड करना है ना। तो यहाँ मेरे पास घ अक्षर से कौन कौन सी चीजें हैं देखिए। घ से है घड़ी, घ से घड़ी। जब हम घड़ी अक्षर बोलते हैं तो घ शब्द का उच्चारण होता है पहले। घ से घड़ी, घ से घी। हाँ, गर्मा गर्म रोटी पर मम्मा घी लगा कर देती है आपको। कितना टेस्टी होता है घी। टेस्टी के साथ घी बहुत हेल्दी भी होता है, आपको घी खाना चाहिए रोज, है ना। तो घ से घड़ी, घ से घी, घ से घी, घ से घंटा या घंटी। जब आप मंदिर में जाते हैं तो हम जैसे ही मंदिर में अंदर जाते हैं हम क्या बजाते हैं पहले, घंटा, है ना। घ से घंटा या घंटी। आपके घर में छोटी सी घंटी होगी जो पूजा घर में रखी होती है, उस घंटी को बजाकर आरती करते हैं। घ से घंटा या घंटी। घ से घड़ा, जिसमें से आप ठंडा ठंडा पानी पीते हो, है ना। घ से घड़ा, घड़ा स्टील का भी होता है और मिट्टी का भी। घ से घड़ा, घ से घड़ा। फिर घ से होता है घोंसला, घ से घोंसला, घ से घोंसला, है ना। देखो ये
किसका घर होता है? पक्षियों का घर होता है। घ से घोंसला और घ से घर। घर किसका होता है? हमारा होता है, जिसमें हम रहते हैं, है ना। घ से घर और ये घर होता है घोंसला, जो पक्षियों का होता है, जिसे हम घोंसला कहते हैं। घ से घर, घ से घोंसला और ये है अक्षर घ। तो बच्चों अक्षर घ से रिलेटेड ये सभी चीजें हैं। और अक्षर घ से क्या होता है? घोड़ा। अक्षर घ से होता है घोड़ा। घ से घोड़ा, घ से घोड़ा। और घोड़ा क्या खाता है? घास। देखो ये घास पर खड़ा है। घ से घास, घ से घास और घ से घोड़ा, घ से घोड़ा, घ से घोड़ा। और घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा खाता है घास। ये घास, घ से घास, घ से घोड़ा, घ से घास, घ से घोड़ा। तो बच्चों यहाँ घोड़ा क्या खा रहा है? घोड़ा खा रहा है घास, है ना। ये घोड़ा क्या खा रहा है? घोड़ा घास खा रहा है। घ से घोड़ा और घ से घास। तो बच्चों यहाँ हमने कितनी सारी चीजें देखी है और कितने सारे घ अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में पढ़ा है। तो आप सभी को घ अक्षर से शुरू होने वाले इन सभी शब्दों को बार बार दोहराना है। घ से घड़ी, घ से घी, घ से घंटा या घंटी जो आपके पूजा घर में होता है। घ से घड़ा, घ से घोंसला जो घर होता है पक्षियों का। घ से घोंसला और घ से घर और घ से घास और घ से घोड़ा। तो बच्चों आप सभी को इन सभी चीजों को रिपीट करना है। कविता बाल सिपाही जो आपकी ऑल इन वन नोटबुक में दी हुई है उसे दोहराना है। और यही इसी के साथ अक्षर घ हमने सीखा है। तो अभी यह पंक्ति हमारी क, ख, ग, घ यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद में अक्षर आता है अंग। अंग शब्द से, अंक अक्षर से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अंग खाली, अंग खाली। तो क, ख, ग, घ अंग। ठीक है। क, ख, ग, घ अंग। इसे क्या कहेंगे? अंग। तो यही हमारी व्यंजन क की पंक्ति समाप्त होती है। हमने क, ख, ग, घ और अंग अक्षर को पढ़ा और जाना, है ना। और यही घ अक्षर से कितने सारे शब्द होते हैं और अंग अक्षर से कुछ भी शुरू नहीं होता है ना। यह अक्षरों के पीछे लिखा जाता है, जैसे घड़ा है ना, ड़ लिखा हुआ है ड़। और अंग शब्द भी ऐसे ही पीछे लिखा जाता है। इससे किसी नए शब्द की शुरुआत नहीं होती है। इसी के साथ यू टेक आउट योर मेंटर वर्कशीट बुक। अपने मेंटर बॉक्स में से मेंटर वर्कशीट बुक निकालिए। उसी में हिंदी वर्कशीट हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी ये हिंदी की लास्ट वर्कशीट है इसमें। और नहीं, वन मोर वर्कशीट इज रिमेन, है ना। एक और वर्कशीट हमारी बची है। तो आपको पहले ये जो वर्कशीट है इस वर्कशीट को ओपन करना है आज और मेरे साथ करना है ये सभी बच्चों को ये वर्कशीट। तो यहाँ हमारा पहला चित्र बना है आ से आम, आ से आम। और इस वर्कशीट का क्वेश्चन है मिलान करो और चित्र में रंग भरो। आपको क्या करना है? यहाँ इन सभी चित्रों को देखना है
और जिस अक्षर से ये शुरू होते हैं इससे मिलाना है और फिर क्या करना है, इन चित्रों में रंग भरना है। तो हम यहाँ पर पहले इन्हें मिलान करेंगे और रंग आप अपनी वर्कशीट में फिल करेंगे। मैं यहाँ रंग फिल नहीं करूँगी। तो यहाँ हम इसे बोर्ड पर कंप्लीट कर लेते हैं। आप अपनी वर्कशीट बुक में इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। वो ऊन का यहाँ बाय मिस्टेक नहीं आया है तो आप पेरेंट्स प्लीज़ यहाँ ऊन का लिख दीजिएगा। यहाँ पहला चित्र है आम का, है ना। फिर है इमली, फिर है अनार, उल्लू, उल्लू। फिर है ओखली, ओखली के बाद है ऊन, है ना। अब यहाँ इसके सामने अक्षर लिखे हुए हैं। तो पहला अक्षर है ऊ से ऊन, फिर है ऊ से उल्लू, फिर है ओ से ओखली, फिर है ई से इमली, फिर है अ से अनार और फिर है आ से आम। तो आप सभी बच्चों को इन अक्षरों से शुरू होने वाले चित्रों से मिलाना है। तो पहला है आम। आम अक्षर, आम शब्द किस अक्षर से शुरू होता है? क्या ऊ अक्षर से शुरू होता है? नहीं। आम बोलने के लिए हम आ शब्द का यूज करते हैं, आम। तो वो ऊ से शुरू होता है? नहीं। ओ ओखली से शुरू होता है? नहीं। ई इमली से शुरू होता है? नहीं। अनार से शुरू होता है? नहीं। आ से शुरू होता है? आम। आ से आम। तो हम आ से आम को मिला देंगे, मैच कर देंगे। उसके बाद में है अगला चित्र इमली। ई से इमली। इमली शब्द बोलने के लिए हमें ई शब्द अक्षर को बोलते हैं इमली। ई से शुरू होता है। तो ऊ से शुरू होता है? नहीं। ऊन से नहीं, उल्लू से भी नहीं, ओखली से भी नहीं। ई इमली का, तो हम इसे ई से मिला देंगे। फिर है अनार। अनार शब्द अ अक्षर से शुरू होता है। तो क्या ये अनार का है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? नहीं। फिर ये है? हाँ। तो अनार को हम अनार से मिला देंगे। फिर है उल्लू का। उल्लू बना हुआ है और उल्लू उ से शुरू होता है। तो उ अक्षर कहाँ लिखा है? ये तो ऊन का है। फिर ये है उल्लू का। फिर अगला अक्षर है हमारा ओखली का। ओखली शब्द किससे शुरू होती है? अगला चित्र कौन सा है? ओखली का। तो ओखली क्या ऊन से शुरू होता है? नहीं। ओखली का। ओ ओखली से ओखली को हम मिला देंगे। फिर है ऊन का। ऊन का, है ना। ऊन से हम ऊन को मिलाएंगे। तो बच्चों, आपको इसी तरीके से मैचिंग करनी है। साथ ही इन सभी चित्रों
आपकी मेंटो जो वर्कशीट बुक है गोकुलदास पब्लिक स्कूल की मेंटो वर्कशीट बुक, उसमें से आपको इस वर्कशीट को इसमें कंप्लीट करना है। ओके किड्स, आप इसे कंप्लीट करिए एंड दिस वर्क डू इन योर हिंदी नोटबुक। ओके, और सभी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।